Well, hello. Howdy, how are you people? I hope everything is fine at your end. So, you have done a very right thing right now. And you know what is that? You have actually clicked at the portal, and that portal leads you to the success. This is a bonanza of the success, and your yearn for that knowledge have actually brought you at the right place, and that is A1 Competition Zone. We work under the tutelage of Dr. Deven Suryavanshi, an adept person, an erudite scholar of his own field, and literally I'm indebted and honored to work under him, under his guidance, and whatever I'm right now today is just because of him. So now, again, this video is brought to you in association with A1 Competition Zone. और एक बहुत अच्छा कोट मेरे माइंड में भी आ रहा है. इट इज़ सेट बाय मिस्टर डॉक्टर देवेंद्र सूर्यवंशी. बी गुड बट नॉट गॉड. खुद बनो, खुदा नहीं. So again, now today our agenda is going to be the literary terms, the very important, a few literary terms which are to be covered today. इन लिटरेरी टर्म्स के साथ माय डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपके काम आ सकती है. और अगर एक आप लिटरेरी स्कॉलर हैं, दैट मस्ट बी इन योर पोजीशन, दैट मस्ट बी देयर विद यू. ऑलराइट, अब सबसे पहले देखिए आपके सामने जो लिटरेरी टर्म देख पा रहे हैं, दैट इज़ एलेगरी. अब एलेगरी है क्या? Extended metaphor in which a symbolic story is told. Example, John Bunyan's Pilgrim's Progress. Writers or speakers typically use allegories as literary devices or as rhetorical devices that convey hidden meaning through symbolic figures, actions, imagery, events और political meaning etc. etc. अब इतना हो तो गया, बट एक्चुअली में है क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. एलेगरी में एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, लेट मी जस्ट कम टू दिस पेन पार्ट एंड जस्ट ओपन दिस पेन थिंग. या एक्चुअली में होता क्या है, देखिए दो आपके फिगर्स होते हैं. फिगर्स इन द सेंस आपकी दो स्टोरीज रन कर रही होती है. एक होती है आपकी ओवर्ट, एक होती है आपकी कोवर्ट. ओवर्ट एंड कोवर्ट बोथ आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर. वन विच इज़ palpable, which I say palpable, which is evident, which is discernible. See, I'm giving you many synonyms as well. And one which is latent, which is hidden. और दोनों इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट आपके कैरेक्टर्स आ सकते हैं, and they play different roles, and through those fables you can say. हालांकि इसको हमने allegory की कैटेगरी में रखा है. यहाँ पर ये आके हमको डिफरेंट मैसेज देते हैं, एंड वी गेट टू लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. बेसिकली दे आर यूज फॉर द मॉरल पर्पसेस, टू प्रोवाइड द मॉरल मीनिंग, टू गिव द मॉरल मीनिंग टू द मासेस, बिकॉज दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन. जीसस क्राइस्ट क्या करते थे, वो पैराबल्स बोला करते थे. इन पैराबल्स के थ्रू जिसमें भी एनिमल्स हुआ करते थे, बट अगेन द मेन मोटिव बिहाइंड इज टू गिव मॉरल टू द ह्यूमन काइंड, टू द मैन काइंड. अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल. भाई इस बंदे को तो मैं बहुत लाइक करता हूँ. तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि इट इज़ एन एलेगरी दैट यूजेस एनिमल्स ऑन अ फार्म. देखिए मैंने अभी आपको बताया था, टू डिस्क्राइब द ओवरथ्रो ऑफ लास्ट ऑफ द रशियन सार निकोलस II एंड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया बिफोर वर्ल्ड वॉर I. और मुझे जब भी बात आती है आपकी क्या नाम है, जॉर्ज ऑरवेल की, इसका एक पैराडॉक्स का एग्जाम्पल मैं हमेशा कोट करता हूँ. दैट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट वॉज वॉर इज़ पीस, ignorance is strength and freedom is slavery. I love this. इनका 1984 भी बहुत ही खतरनाक है. तो एनिमल फार्म में हुआ क्या, कहीं पिग्स हैं, कहीं आपके हॉर्सेज हैं, कहीं आपके डॉग्स हैं, कहीं क्रो है. सो डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को बताते हैं, डिफरेंट सब कैटेगरीज क्लासेस को बताते हैं, एंड वी गेट टू नो. इसमें काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं कि सम एनिमल्स आर मोर इक्वल दैन दी अदर्स. अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा. नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है फेरी क्वीन, अ मास्टर पीस ऑफ एडमंड स्पेंसर. ही इज ऑल्सो नोन एज पोइट्स पोएट. इट वॉज सेट बाय चार्ल्स लैम. सम पीपल ऑल्सो से दैट ही वॉज अ लिंक बिटवीन द रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन. बंदा बहुत खतरनाक था. यहाँ तक कि जो बड़े हमारे पोइट्स होते हैं, मिल्टन, डन, ड्राइड एंड पोप, वर्ड्सवर्थ, प्री रेफेलाइट पोइट्स, कीट्स, दे ऑल वर इंडेक्टेड टू हिम. इस बंदे ने एक अलग ही तरह की कैटेगरी पूरी प्रिपेयर की थी, और इनको जैसे कि फर्स्ट फादर, लाइक फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज़ नोन एज जियोफ्री चॉसर. ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. और इन्होंने जो फेरी क्वीन दी थी, ही एक्चुअली यूज अ लॉट ऑफ एलेगरीज हेयर. जैसे ये एक्चुअली में इन्होंने लिखा था किंग आर्थर भी देखिए एक लेजेंडरी फिगर हुआ करते थे. उन्होंने लास्ट में ग्लोरियाना से शादी की थी फेरी क्वीन में. अब देखिए इसमें एलेगरी की जब बात आती है, इन्होंने 7, एक्चुअली में हुआ क्या था, इसको 7 बुक्स में लिखा गया था, बट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ओनली 6 बुक्स कुड बी पब्लिश. द 7th was actually published posthumously when he died. After that the book was posthumously it was actually published.
अब डिफरेंट डिफरेंट जो उसमें वर्च्यूज़ थे, डिफरेंट डिफरेंट नाइट्स थे, कोई इसको एथिकल एलिगरी कहता है, कोई इसे रिलीजियस एलिगरी कहता है। कहीं पे ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पे जो क्वीन मैरी ऑफ स्कॉट्स थी वो कैथलिक थी, और वहाँ पर एक जो सेटन था वो कैथलिक चर्च, पैपेसी सबको बताया गया, और प्रोटेस्टेंटिज्म को इन्होंने ट्रू रिलीजन बताया, जिनके क्लचेस से जो क्वीन ऊना थी उसको बचाया गया। इसमें रेड क्रॉस भी था। तो डिफरेंट मैंने बताया कि जो 7 बुक्स उन्होंने लिखी हैं इसमें 7 डिफरेंट उन्होंने वर्च्यूज़ बताए हैं, उन्होंने कुछ वाइसेस भी बताए हैं, इस तरीके से इसको बताया गया है। सो दिस इज़ फेरी क्वीन, जिसको आप देख सकते हैं। Next term here in the line here is illusion. Let me tell you today we have 7 terms in our agenda. मैं जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो, एक्सटेंड ना हो, ज़्यादा ब्रॉड ना हो. An indirect or passing reference to an event, person, place or another work of literature or art. TGT 9 and 10 में आ भी चुका है. For instance, when you say that I do not approve of this quixotic idea, quixotic means stupid and impractical, derived from Cervantes' Don Quixote. अब होता क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट आपका रेफरेंस होता है. दिस इज़ नॉट एक्चुअली एक्सप्लिसिट व्हेन वी आर रेफरिंग इट टू अदर्स. सी, यू डू नॉट हैव टू कंफ्यूज दिस विद अ मेटाफर, बिकॉज मेटाफर इज ऑल्सो इम्प्लाइड सिमली अ सॉर्ट ऑफ एन इनडायरेक्ट रेफरेंस. एल्यूशन में होता क्या है, सपोज मैं आपको बोलूँ कि यार दिस पर्सन ही हैज़ द विजडम ऑफ किंग डेविड. आर यू गेटिंग द पॉइंट? डेविड, इट्स अ बिब्लिकल कैरेक्टर. अगर मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि डू नॉट ओपन द पैंडोराज बॉक्स, इफ आई एम नॉट ऑफ पैंडोरा ही वॉज अ ग्रीक और मिथोलॉजिकल फिगर, अगेन इट्स एन एल्यूशन. आई एम एल्यूडिंग टू हिम, आई एम गिविंग हिम एन इनडायरेक्ट रेफरेंस. मैं अगर आपसे बोलूँ कि दैट पर्सन वो ही फॉट लाइक पृथ्वीराज चौहान, दो आई यूज़ like is simile as well, but I am, who is Prithviraj Chauhan? Prithviraj, because he is something, so he is a historical figure. So usually for the sake of giving the artistic effect in English literature, we use allusion and indirect and passing reference. यहाँ पर भी बात बताया है डॉन क्विक्सोटे के बारे में. मोस्ट ऑफ लोग शायद आप लोग डॉन क्विक्सोटे के बारे में जानते नहीं होंगे. ये एक फुलिश गाय था, ये बहुत नॉवेल्स पढ़ता था नाइट्स के बारे में, एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ एज अ नाइट. एंड यू नो ही ऑल्सो हैड अ guy as his assistant. He was actually his neighbor and he would sit over the donkey. डोंकी को बैठ जाता था, खुद को सोचते थे कि इट्स माई हॉर्स एंड आई एम गोइंग एज अ नाइट. आफ्टर दैट एनाफोरा, it's a very important figure of speech. Some people also mistake it as repetition. Repetition is different. Repetition जैसे कि आपका था S.T. Coleridge का, आपका था Lamb of Ancient Mariner, water, water everywhere, not a single drop today. Water, water. When the word was being repeated there, so that was repetition. But here we have anaphora. In writing or speech, the deliberate repetition of first part of sentences in order to achieve an artistic effect is known as anaphora. मैं बताता हूँ होते क्या है. आपके सक्सेसिव क्लॉजेज होते हैं, एक आपका स्टैंजा दिया रहता है, एंड व्हेन अ वर्ड और यू कैन से व्हेन अ क्लॉज और समटाइम्स अ लाइन इज रिपीटेड फॉर द सेक ऑफ आर्टिस्टिक इफेक्ट, एंड दैट इज़ नोन एज एनाफोरा. यहाँ पे देखिए बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल दे रखा है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकेंस. आप यहाँ पर देखिए बार बार उस चीज़ को क्या रिपीट कर रहा है. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द इपॉक ऑफ बिलीफ. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखें, बार बार इट वॉज इसको ये रिपीट कर रहा है. सो दिस डेलिब्रेट रेपिटिशन इज़ नोन एज एनाफोरा. मैंने आप लोगों के लिए एक दो एग्जाम्पल्स और बना रखे हैं इन द फील्ड ऑफ यूजुअली पोइट्री, इफ़ यू कैन से. ये देखिए, ये आपका शेक्सपियर का एक सोनेट है. अगर आप ध्यान से देखें, टायर्ड विद ऑल दीज फॉर रेस्टफुल डेथ आई क्राई, एंड. अब आप देख रहे हैं बार बार यहाँ पर इस एंड को यूज़ किया जा रहा है. इनफैक्ट काफ़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पर, देखिए एंड की यहाँ पर दे रखी, नीचे तक गई हुई है. आई हैव टू रिपीट अगेन. सो ये भी आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, एनाफोरा. और एक मेरा है पर्सनल फेवरेट जो मैं आपको बताता हूँ. दिस इज़ लाइक दिस. ये this speech was actually made by, it was spoken by Martin Luther King Jr. He was an American civil rights activist. I have a dream that one day this nation will rise up and live out of the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. I have a dream that even the state of Mississippi, a state sweltering with heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. Again, my dear students, you can see that there is a repetition of I have a dream, I have a dream, I have a dream. So this repetition tends to anaphora for the artistic effect. I hope that makes the context clear. आगे देखिए, हम आते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म.
तीन चीज़ें बहुत परेशान करती हैं: पर्सोनिफिकेशन, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, पैथेटिक फैलेसी। मैं पर्सोनिफिकेशन में नहीं घुसूंगा, मैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को पहले देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है: एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स, इमोशंस एंड इंटेंशंस टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज सच एज एनिमल्स और गॉड्स। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म अगर आप मुझे पूछें, ये कोई बहुत ही श्योर शॉर्ट डेफिनेशन है, बट यूजुअली इट इज़ रिगार्डेड। यहाँ पर देखिए, कोई भी एक आपका जो बंदा है उसको ह्यूमन क्वालिटीज़, एनिमेट क्वालिटीज़ आप देते हैं, इमोशंस देते हैं, इंटेंशंस देते हैं, और नॉन ह्यूमन एंटिटीज़, वो एनिमल हो सकता है, गॉड हो सकता है। यूजुअली इसमें एनिमल चीज़ जो होती है प्रोमिनेंट होती है, लेकिन जो पैथेटिक फैलेसी होती है वहाँ पे एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर आपका नेचर हो सकता है, वहाँ पे और भी डिफरेंट चीज़ें आपकी होती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बोली जाती है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की, कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म थोड़ा सा लिटरल होता है और पैथेटिक फैलेसी आपका थोड़ा सा नॉन लिटरल होता है। अदरवाइज देयर इज़ अ वेरी शेयर लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब यहाँ पर देखिए, आपका एलिस इन जो वंडरलैंड वाला था आपका बाय लुइस कैरल, ये एक आपका एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है। अगर आपका देखें जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग, कौन नहीं जानता है मोगली वाला, हम सब ने देखा। उसमें बगीरा था, उसमें एक आपका लायन भी था, उसमें एक आपका पैंथर भी था, आपका एक बेयर भी था। weren't they speaking? So that was anthropomorphism because they were given the human like qualities. Next one is a side. देखिए है क्या साइड में जाओ, टॉक टू वन सेल्फ। ये छोटा भाई है सोलिलोक्वे का, ऐसा माना जाता है। इसको हम अंडरटोन भी कहते हैं टू एन ऑडियंस। सो एक्चुअली असाइड में क्या होता है, एक ब्रीफ कमेंट होता है, इसमें कोई स्पीच नहीं होती है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है सच एज अ मोनोलॉग और सोलिलोक्वी। इसमें होता क्या है कि आपके सामने कैरेक्टर खड़ा हुआ है और आप खड़े हो। सपोज आई एम द कैरेक्टर, आई एम द मेन कैरेक्टर और आई एम मेकिंग एन असाइड। तो मैं अपने माइंड में कुछ एक ऐसी चीज़ बोलूँगा जो मेरा सामने वाला बंदा तो नहीं सुन पाएगा, लेकिन ऑडियंस सुन सकती है, और मैं ऑब्वियसली आई कैन लिसन दैट, एंड दैट इज़ नोन एज असाइड। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखा है मैकबेथ में। मैकबेथ जो है एक असाइड बोलता है, टाइम दाउ एंटिसिपेट्स माय ड्रेड एक्सप्लॉइट्स। Next one is ascended. It is again a good one. It comes from the Greek unconnected, sometimes called ascendetism. एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे आपके कंजंक्शंस को omit कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, वेनी वेरी वेसी, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्वर्ड, आई गेस, ये जूलियस सीजर ने बोला था। और सिंडेड एसिड आप एक दूसरे के एंटोनिम हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, वेन एवर द कंजंक्शंस आर रिमूव्ड एंड दैट इज नोन एज ascended, ठीक है। एक आपका होता है एंजैम्पमेंट भी होता है। एंजैम्पमेंट में ध्यान रखिएगा, वहाँ कंजंक्शंस नहीं, वहाँ आपके क्या होते हैं, यू गेट दी रन ऑन लाइन्स इन द सेंस दैट वहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क्स है उनको हटा दिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमेजरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडली डिफाइंड इमेजरी एक सेंसरी डिटेल्स, देखिए हमारी बॉडी में सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वी सी, वी स्मेल, we touch, we listen, we understand, we think, we taste। तो इस तरीके के जब आपके देखिए यहाँ पे लिखा भी होता है, when it evokes a feeling to call to mind an idea or to describe an object। इमेजरी देखिए आपके क्या क्या हो सकती हैं, they may be tactile, they may be visual, clear, olfactory, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच सेंस इट प्राइमरी अपील्स टू, चाहे वो टच हो, विजन हो, स्मेल हो, उसको हम क्या कहते हैं, इमेजरी कह सकते हैं। अब सपोज जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैं आपको बोलूं कि आई वेंट टू अ फील्ड एंड इन द फील्ड द विंड वॉज ब्लोन, द ब्रीज वॉज एक्चुअली देयर, बिकॉज ब्रीज में थोड़ा सा आपको एक अच्छा कॉम्प्लेक्स सेंट, बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री आपको मैं फीलिंग देना चाहता हूँ। द ब्रीज वॉज ब्लोइंग देयर एंड इट वॉज टचिंग माई स्किन। अब देखिए मेरे को एक फील आया कि नहीं आया। और फिर मैंने आपको उसके आगे एक लाइन बोली कि ऑन दैट फील्ड द ग्रास they were falling on each other। अब आपके माइंड में एक इमेज बनी कि द ग्रासेस, काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रासेस हैं, एंड they were like falling on each other, so it formed an image in your mind, so that is known as imagery। So I hope I have helped you with all the 7 these important literary terms, which was allegory, allusion, anaphora, anthropomorphism, aside, ascendant and imagery। याद करिए, हमसे कनेक्ट करिए। You can contact the undersigned person as well. You might get the contact details, enroll for the course. We are waiting for you. We're waiting for the next lecture, and just like I told you in the last lecture, I'm also preparing history of English literature. Stay connected with me because that is the root of the English literature. Till then, all of you, take care. Bye bye. Ciao.